वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स एवं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको कराने जा रहे हैं। यह मैथमेटिक्स का पार्ट है, हालांकि रीजनिंग में भी हेल्पफुल है। फास्ट कैलकुलेशन। देखो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए कैलकुलेशन का फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, या रेलवे का दे रहे हों, या बैंकिंग का दे रहे हों, या क्लाइट को दे रहे हों, ये जी मैट का दे रहे हों, या मास कम्युनिकेशन का दे रहे हों, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों कम्पिटिटिव ऑल इंडिया बेस का, तो उस सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी सवाल हैं, चाहे परसेंटेज का सवाल हो, या टाइम एंड वर्क का सवाल हो, रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल हो, या पार्टनरशिप का सवाल हो, या टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल हो, कोई भी सवाल को करने के लिए कैलकुलेशन का फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज कैलकुलेशन फास्ट को हम कैसे करें, कुछ टिप्स आज हम आपको देने जा रहे हैं, जिसको आप याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव कैलकुलेशन फास्ट। तो फास्ट कैलकुलेशन हम शुरू करते हैं। एक चीज़ और बताते हैं बच्चों, ये जो कैलकुलेशन फास्ट करने का हमारा वैदिक मैथमेटिक्स, जिसको कि आज इग्नोर किया गया है, लेकिन आपको बता दें हजारों साल पहले जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे तो ओरली बड़े बड़े कैलकुलेशन को जवाब दे देते थे। आपने शकुंतला देवी का नाम सुना होगा, जिनका कैलकुलेशन इतना फास्ट था कि कंप्यूटर भी फेल हो जाता था। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हम करने जा रहे हैं कि आप देखेंगे जो कैलकुलेशन आपके द्वारा हो जाता है वह कैलकुलेशन कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। उतना बड़ा डिजिट का कंप्यूटर नहीं कर पाता है, या आपका कैलकुलेटर नहीं कर पाता है, या आप मोबाइल में करते हैं वो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ आप कर लेंगे। ये हमारा वैदिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, जो कि हाउ टू इम्प्रूव कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को हम कैसे इम्प्रूव करें, कैसे फास्ट करें। मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें हमने क्यूब निकालने का तरीका बताया था, आपको स्क्वायर निकालने का तरीका बताया था, या क्यूब रूट निकालने का तरीका बताया था, या स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताया था। कहीं ना कहीं वह वैदिक मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं वैदिक मैथमेटिक्स का अध्ययन किया हूँ। और मैं यह चाहता हूँ कि आपको कुछ जो चीज़ें हमारे पास है उसको हम दें और अधिक से अधिक आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो शुरू करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो एक मैथ में चैप्टर आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशन का बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो ये जो फास्ट कैलकुलेशन आप करेंगे उसमें सिंप्लीफिकेशन का में बहुत ज़्यादा आपका रोल अदा करेगा। और जितने भी एग्ज़ाम आप देते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, विशेष रूप से बैंकिंग और एसएससी में बहुत इसका अहम रोल होता है। तो ध्यान देंगे कैसा क्वेश्चन आता है, उसको कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए आपको 98 को 97 से मल्टीप्लाई करना है। 98 को 97 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम चुटकी बजा करके कैसे करते हैं, विद इन सेकेंड में कैसे करते हैं। ऐसे जो तरीका है वो आप लिख करके करते हैं, लेकिन लिख करके करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे करने में कितना टाइम लगेगा, ये आप आराम से देखेंगे। अब देखना है ये 98 है और ये 97 है। तो 98 जो है 100 से कितना कम है, 100 से ये 2 कम है, और 97 जो है वह आपका 100 से 3 कम है। देखो बच्चों, ये चूंकि दोनों 100 के करीब है
तो इसीलिए इसका जो बेस होगा वह हमारा 100 होगा। अब देखो 97 में अगर 2 माइनस करते हो अगर 97 में 2 माइनस करते हो तो आपका 95 आ जाता है। इधर 98 को भी अगर 3 माइनस करोगे तो 95 आ जाएगा। अब ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 आ जाता है। अब आपके दिमाग में होगा कि आपने 0 क्यों लिखा, तो देखो बेस हमारा 100 है, इसका मतलब यहाँ 2 0 है। तो जब 2 0 है तो यहाँ हमारा 2 डिजिट होना चाहिए। अगर सिंगल होता तो हमारा सिंगल नंबर रहता। अगर बेस हमारा 10 होता तो हम एक ही नंबर से काम चल जाता। लेकिन चूंकि बेस हमारा 100 है यानी 2 हमारा 0 है, इसीलिए यहाँ 2 डिजिट होना जरूरी है। तो ये निकल गया आपका आंसर, यानी आपका आंसर 9506 हो गया। अब देखो बच्चों कितना जल्दी ये निकल गया। इसी क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। 98 को 97 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 सते 56 के 6 हो गया। उसके बाद हासिल आपका 5 हो गया, 9 साथी 63 और 5 63 और 5 68 हो गया। फिर देखिए आपका 9 8 72 के 2 हो गया, हासिल 1 हो गया। सॉरी 9 8 72 के 2 हासिल 7 हो गया। और 9 9 81 81 और 7 जोड़ेंगे तो आपका 88 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 6 हो गया, 8 2 10 हो गया, हासिल 1 हो गया। एक इसमें आ जाएगा, 8 6 14 1 15 के 5 हो गया, हासिल 1 हो गया, ये 9 हो गया। अब देखिए इसमें आप घड़ी देख करके बनाइए कि इस क्वेश्चन को कितना देर में कर सकते हैं, इसको कितना देर में कर सकते हैं। तो ये है आपका फास्ट कैलकुलेशन। तो जब भी एग्जाम में आता है तो आप फास्ट कैलकुलेशन का सहारा लें। अब देखिए ये समझाने के लिए हम सर्कल बनाएं, आपको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 99 को 97 से करते हैं। मान लो 99 गुने 97 करते हैं। अब देखो यहाँ 99 है और 97 है, ये आपका एक कम है। चलो हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये आपका 3 कम है 100 से। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हम क्रॉस देखते हैं, जब हम क्रॉस देखते हैं तब हमारा क्या होगा, इसको जब क्रॉस देखोगे 96 आ गया। इधर से भी अगर 99 में 3 से माइनस करोगे, 99 में 3 से माइनस करोगे तो 96 आएगा। 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 में 3 से करेंगे तो 3 होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि बेस हमारा 100 है, इसीलिए हम इस तरह से इसको करेंगे। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि आपका, जैसे मान लो आपका दिया हुआ है 99 को 98 से करते हैं। अब यहाँ 99 है, ये आपका 100 से कम है। 98 है, ये आपका 100 से 2 कम है। 98 में 1 माइनस करोगे 97 हो जाएगा। 99 में 2 माइनस करोगे 97 हो जाएगा। 1 में 2 से गुना करोगे 2 हो जाएगा। 9702। अब देखिए आप, अब हम सर्कल लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए और हम एग्जाम्पल लेते हैं, 112 गुने 110 करते हैं। 112 गुना 110 करते हैं, हमारा कितना आता है। देखो 112 है, ये आपका 12 ज़्यादा है 100 से, क्योंकि 100 के करीब है।
इसीलिए इसमें हमारा बेस जो है 100 होगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ 110, ये आपका 10 ज़्यादा है। अब वही 112 में इसको करोगे तो 12 10 22 122 हो जाएगा। इधर अगर 112 में 10 प्लस करेंगे तो 122 होगा, दोनों तरफ से यही होगा। यही इसका ट्रिक्स है जो कि आपको ध्यान में। अब 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। हमने बताया था आपको कि बेस हमारा चूंकि 100 है, 2 जीरो है, इसीलिए 2 ही डिजिट को यहाँ रखेंगे। ये आपका इधर आ जाएगा। इसका मतलब है 122 में 1 जुड़ जाएगा तो 123 हो जाएगा, और ये 2 जीरो, ये हमारा आंसर होगा। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है 998 गुने आपका दिया हुआ है 997। अब देखो इसको करने में यह किसके नजदीक है ये देखना है। देखो इसके लिए जो बेस होगा हमारा 1000 होगा। इसका मतलब है कि हमारा लास्ट में 0 होगा वह 3 जीरो होगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, 998, ये 1000 से हमारा 2 कम है। क्योंकि हमने आपको बताया इसलिए डबल जीरो हम डाल दिए हैं। क्योंकि बेस हमारा 1000 है तो 3 डिजिट यहाँ होना चाहिए इधर, तो हम 3 डिजिट लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जितना भी जीरो डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट साइड में डालोगे तो फर्क पड़ जाएगा। अगर 2 के लेफ्ट में 0 डालते हैं तो 2 ही रहेगा, लेकिन अगर 2 के राइट में 0 डालते हैं तो वह 20 हो जाएगा। 2 के राइट में 2 जीरो डालते हैं तो 200 हो जाएगा। अब देखो 997 है, ये आपका कितना कम है, 3 कम है। अब देखो इसको लाइन खींच देना है। अब इसमें, अब देखो इसमें इसको माइनस करेंगे तो 995 हो जाएगा। 95 2 97 होता है। इसको भी इससे माइनस करोगे तो 995 होगा। दोनों में जो इच्छा करे, चाहे आप इधर से ले लें या इधर से ले लें, एक ही बात है। 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, तो 2 जीरो 6 लगाएंगे, यही आपका आंसर हो गया। यानी 995006 ये आपका आंसर हो गया। तो देखो बच्चों कितना आसान लग रहा होगा। अगर इसका प्रैक्टिस करोगे 10 20 25 नंबर का करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं 995 गुना 997। अब इसको करते हैं। अब देखो यहाँ जो है डायरेक्ट भी करने का प्रयास कर सकते हो, ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये कितना कम है, ये 5 कम है और ये 3 कम है। यानी इसको इससे करोगे एक ही बात है। तो अगर हम 995 में 3 माइनस करेंगे तो हमारा 992 हो जाएगा, और 5 को 3 से गुना करेंगे क्योंकि इसका बेस जो है ये आपका 1000 है, क्योंकि 1000 के करीब है। तो 1000 के करीब है तो हमारा 15 आएगा, 015 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि 3 डिजिट आपको रहना चाहिए। डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, या अगर आपको अभी दिक्कत हो रहा है, अगर मान लो अभी दिक्कत हो रहा है तो आप 995 और गुना है 997, तो ये आपका ये 5 हो गया 1000 से। क्योंकि बेस हमारा इसका 1000 होगा, क्योंकि 1000 के करीब है। अब देखो 997 है, ये आपका 003 कम है। अब देखो इसको इससे माइनस करोगे तो आपका 992 हो जाएगा। इधर से भी इसको माइनस करोगे 992 होगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो 5 या 15 होगा, इसका मतलब 015 होगा, क्योंकि 3 डिजिट होना चाहिए। यानी अगर हम 005 को 003 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 015 होगा। क्योंकि बेस हमारा 1000 है, 3 जीरो दिया हुआ है, इसीलिए इधर 3 डिजिट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अब तुमको लग रहा होगा कि हम तो 100 या 1000 के करीब बीच वाला भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट नहीं। अगर टेबल आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 988 इंटू 998। अब देखो यहाँ जो है 988, ये 1000 से कितना कम है, ये आपका 12 कम है, तो 012 लिख सकते हो। अब देखो ये है 998 माइनस 2 कम है, तो इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से, क्योंकि 998 में 12 माइनस करेंगे तो वही वैल्यू होगा। 988 में 2 माइनस करेंगे तो हमारा 986 हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 12 दूनी 24 होगा। तो इस तरह से लिखेंगे 024 लिखेंगे, क्योंकि हमारा 3 डिजिट का होना बहुत जरूरी है। तो ये आपका आंसर निकल गया। इसका मतलब है 986024, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लो और बड़ा नंबर हम लेते हैं, इससे भी बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे मान लो आपको लेना है, आपको लेना है कि 9998 इंटू 9997। अब देखो ये किसके नज़दीक है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे बोर्ड पर तो हमारा 2-3 मिनट खा जाएगा, लेकिन आप विद इन सेकेंड में ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड, 5 से 7 सेकेंड में कर सकते हो। अब देखो ये 9998 है। इसका मतलब है कि इसका बेस जो है 10,000 है। इसका बेस 10,000 है। इसका मतलब हो गया कि हमें 4 जीरो है, तो राइट साइड में जो होगा 4 अंक होना चाहिए। अब देखो 9998, ये जो है आपका 0002 10,000 से, क्योंकि हमें 4 जीरो है तो 4 डिजिट दिमाग में हम रखेंगे। अब देखो ये है 9997, ये 3 कम है तो 003 हो जाएगा। अब देखो इसको इससे माइनस करोगे वही वैल्यू होगा, इसको इससे माइनस करेंगे वही वैल्यू होगा। अब देखो तो 9995 हो जाएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे 6 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं या मोबाइल में चेक कर सकते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसका मतलब 99950006, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है, अब दिया हुआ है आपका 99997, यानी 99,997। इसको गुना करना है 99994 से, 99,994। अब देखो इसको कैलकुलेट अगर करोगे तो बहुत टाइम तुम्हारा लगेगा, लेकिन यहाँ विद इन सेकंड में करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखो ये 99,000 है, 99,997 है। इसका मतलब 1 लाख के, इसका जो बेस हो 1 लाख के करीब होगा नज़दीक में। इसका बेस 3 4 5, यानी 1 लाख, 1 लाख इसका हो गया। इसका मतलब राइट साइड में हमारा 5 अंक होना चाहिए। अब देखो ये हो जाएगा आपका 99,997 माइनस
1 2 3 4 5 होना चाहिए, 5 डिजिट, इसका मतलब 3 हो गया। इस तरह से लिख लोगे तो आपको फाइनल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो 99994 है, ये जो है आपका 6 कम है तो 6 हो गया। अब देखो यहाँ इसमें 6 माइनस करोगे तो 99991 हो जाएगा। इधर भी माइनस करोगे 99991 होगा, यानी 9991। इसको अगर हम इससे माइनस करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा वही वैल्यू आएगा। अब देखो 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। आप 00018 ये आपका आंसर होगा। अब देखिए आप अपने कैलकुलेटर में भी ये नंबर लिखोगे, ये नंबर लिखोगे, ज़्यादा टाइम रहेगा। आप डायरेक्ट जो है उससे कम समय में कर सकते हो, तो हम कंप्यूटर से कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। ये वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट है जो कितना हेल्पफुल होता है हमारे कैलकुलेशन को फास्ट करने में। तो इस तरह से आप एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1015 गुना 1015 गुना 1008। अब देखो ये दोनों नंबर जो है 1000 के नज़दीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा बेस होगा वह 1000 होगा। इसका मतलब हुआ कि राइट साइड में हमारा 3 जीरो होगा, तो 1015 जो है ये प्लस 15 ज़्यादा हो गया। 1008 है, ये प्लस 8 हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो 15 8 23 हो गया, 15 8 23 हो गया, इसका मतलब 1023 हो गया। और 15 में 8 से गुना करेंगे 120 होगा, तो 120 हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमारा 3 जीरो है, 3 अंक इधर हो गया। इसका मतलब है कि 1015 में 1008 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1023120, ये हमारा आंसर होगा। तो फास्ट कैलकुलेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो तुमको करना है 114 गुना 115। अब देखो 114 115, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो बेस होगा हमारा 100 होगा। 114 100 से कितना ज़्यादा है, 114 प्लस 14 हो जाएगा, फिर यहाँ 115 प्लस 15 हो जाएगा। आप देखो 114 में 15 जोड़ोगे 129 होगा, यहाँ 115 में 14 जोड़ोगे 129 हो जाएगा, इधर 129 हो गया। इधर 15 को 14 से गुना करेंगे तो 15 दाएँ 150 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो गया, 11 हो गया, ये 2 हो गया, 210 हो गया। अब देखो हमारा बेस जो है 100 है, इसका मतलब यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो है तो इधर 2 ही संख्या रहेगा, ये संख्या इसमें मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 129 में 2 जुड़ जाएगा और इधर 10 हो जाएगा, यानी 131 और 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13110 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप बीच के नंबर को भी निकाल सकते हैं। अब जैसे और क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसे मान लो तुमको करना है, अब एक मान लो 100 से ज़्यादा है, 100 से कम है, 100 से ज़्यादा है और 100 से कम है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 104 गुना आपका दिया हुआ है 93। अब देखो यहाँ 104 गुना 93 है, तो 104 प्लस हो जाएगा 4, और इधर 93 इधर हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 7।
अब देखो 104 में अगर 107 घटाते हो, 104 में 107 घटाते हो तो 97 होगा। 93 में भी 4 अगर जोड़ते हो, क्योंकि वो प्लस है तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ है, ये दोनों को 93 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 97 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इधर आपका 7 चौका 28 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ एक प्लस है एक माइनस है। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तब आपका माइनस होगा। इसका मतलब ये 97 नहीं है, 9700 है। ये 104 और 93 है, तो 104 में 93 से गुना करना है तो ये 9700 हो गया। 28 इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस होगा। कितने में माइनस होगा? 9700 में 28 माइनस होगा, ये 2 हो जाएगा। और ये आपका 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब है 9672 होगा। तो जहाँ प्लस माइनस रहे वहाँ इस तरह से 100 से एक प्लस है, 100 से एक माइनस है। अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन हम लेकर के देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम आपको लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है क्वेश्चन में कि 998 गुना 1015, ये आपका दिया हुआ है। अब देखो ये भी 1000 के नज़दीक है, ये भी 1000 के नज़दीक है। इसका मतलब हमारा बेस जो होगा 1000 होगा। अब देखो 998, यह आपका कितना कम है, और इसका बेस 1000 होगा। ये आपका 0002, क्योंकि 3 जीरो है इसलिए 3 डिजिट को हम लेकर के चलते हैं। और ये 1015 है, ये प्लस में हो जाएगा 15015। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि 198 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 1013 हो जाएगा। 1015 में 2 माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस होगा, 1013 ही होगा। इसका मतलब है कि 1013 इधर आपका हो गया। और इधर जो है आपका 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 030 हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ जो है 1000, क्योंकि ये माइनस है, क्या है, ये माइनस है। इसका मतलब 1013 में 3 जीरो डाल करके 030 का माइनस करेंगे। इसका मतलब हो गया 0 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, मोबाइल में चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर में अगर आप हैं उसमें चेक कर सकते हैं, लैपटॉप में चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं और आपका कैलकुलेशन जो है फास्ट हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में कुछ और कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, सब लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं, मेरा सभी वीडियो को देख रहे हैं, अगर रीजनिंग और मैथ का एक्सपर्ट बनना है, यानी एक्सपर्ट बनने का मतलब परीक्षा पास करना है, तब आपको मेरे सारे वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और जो मुख्य बिंदु है उससे प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन उसको कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा और परीक्षा पास कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।